हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे जिससे एग्जामिनर जो होता है आपको फुल मार्क्स दे सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, मेरे पास 2022 का हिंदी का पेपर है और मैं आपको बताऊंगा आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। जैसे कि दोस्तों आप देख लीजिए, आपको पहले इस तरह का एक पेपर दिया जाएगा। मैंने ये पेपर खुद से बनाया हुआ है, क्योंकि अभी तो पेपर तो है नहीं, जो कॉपी मिलता है एग्जाम में, बट आपको समझने के लिए मैंने एक सैंपल लिया हुआ है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको इस तरह का कॉपी मिलेगा और आपको बोर्ड एग्जाम में 2 पेन ले जाना है। क्या 2 पेन? 2 यानी एक नीला और एक काला, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है देखिए। और आपको महंगे पेन भी नहीं लेना है, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी जाए। आप उसी पेन का यूज करेंगे बोर्ड परीक्षा में। और दोस्तों देखिए, जो आपको यहाँ पर लिखना होता है, आपको इस तरह का दिया जाएगा और आपको लिखना क्या होगा यहाँ पर, जैसे नाम दिया गया है, फिर अनुक्रमांक दिया गया है, फिर माता पिता का नाम, फिर कक्षा, फिर वर्ग, फिर प्रश्न पत्र, फिर विषय, दिनांक, इतना दिया रहता है। बट आपको एग्जाम में कुछ और भी लिखना रहता है। आप लिखेंगे, बट आपको ये समझने के लिए है कि आप ऐसे ऐसे आएगा और आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे नाम है, तो मान लीजिए नाम आपका कुछ भी हो सकता है, तो नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए कोई भी नाम है, मैं लिख देता हूँ कोई भी ना। मान लीजिए नाम है रोहित, मैंने रोहित लिख दिया, रोहित हो गया। अनुक्रमांक है तो अनुक्रमांक में कुछ भी हो सकता है आपका। मान लीजिए लिख दे रहा हूँ, मैं अनुक्रमांक भी लिख दे रहा हूँ, 1 7 5 4 2। मान लीजिए ये आपका अनुक्रमांक है। उसके बाद देखिए, जैसे माता पिता का नाम, माता पिता का नाम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सोहन हो गया। क्या? पिता का नाम सोहन हो। कक्षा क्या आपका? कक्षा 10। क्या? कक्षा 10 लिख लेंगे। वर्ग कुछ भी हो सकता है, वर्ग में आप लिख सकते हैं ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न पत्र आ गया। प्रश्न पत्र आप छोड़ देंगे या तो लिख देंगे, कुछ भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र लिख देंगे। प्रश्न पत्र क्या आपका? हिंदी है, हिंदी ही लिख देंगे। विषय क्या आपका? हिंदी, यहाँ पर हिंदी डाल देंगे, हिंदी हो जाएगा। दिनांक, अब आपको दिनांक लिखना है। दिनांक यानी आपका जो एग्जाम है किस डेट को है, तो आप लिख देंगे। मान लीजिए आपका एग्जाम है आपका 12 तारीख 8वां महीना 2022, सॉरी 2023 लिख दीजिए, क्योंकि मैं 23 के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे आपका, अब आप तो इतना भर दिए, अब आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। अब आपको बताऊंगा अच्छे से। इस वीडियो को अगर दोस्तों आप देख लेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, अब देखिए, जैसे आपको एक पेपर दिया जाएगा, ऐसे पेपर मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। ये पेपर देखिए दोस्तों 2022 का हिंदी का है। दोस्तों यहाँ से जो मैं प्रश्न बताऊंगा, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है यहाँ से प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। पहले का क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पूर्णांक क्या रहेगा दोस्तों, आपका 70 ही रहेगा। समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इसमें से सही क्या है? सही इसमें से देखिए, मैला आंचल राहुल संकृत्यान की काव्य कृति है, नहीं है। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, सही है। यहाँ पर ये सही का निशान लगा हुआ है। अब देखिए, तीसरा गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या करेंगे आप, अब लिखना कैसे आपको, अब आप यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क्या है, 1 का। अब देखिए दोस्तों, 1 का है। अब इसको आप लाइन में कर देंगे। क्या? लाइन में कर देंगे। इससे क्या होता है, देखने में आपको सुंदर रहेगा। जो आप हेडिंग डालेंगे वो मोटे पेन से डालेंगे, ताकि आपको अच्छे से एग्जामिनर को दिखे। अब देखिए दोस्तों, आपको आंसर लिखना है। अब आप नीले पेन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, तीसरा आपका ऑप्शन सही है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके। अब देखिए, मुंशी
आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद दोस्तों देखिए अब क्या करेंगे आप। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको दूसरा प्रश्न देखिए इसमें क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न दोस्तों देखिए इसमें खा क्या है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे आप, अब आपको पहले का खा हल करना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको एक रचनाकार लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे, पहले देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर। क्या? प्रश्न उत्तर संख्या, बट आपको दोस्तों सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है 1 का क्या है, खा है। क्या है? खा। इससे क्या रहेगा, एग्जामिनर समझ जाएगा ये प्रश्नोत्तर नंबर जो 1 का खा है इसका आंसर है। अब देखिए इसमें से आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी लिखना है आपको, कोई भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए तीसरा आवारा मसीहा हम लोग लिख रहे हैं। क्या? आवारा मसीहा। तो आप तीसरा लिखेंगे तो तीसरा नंबर यहाँ डालेंगे। क्या? तीसरा नंबर यहाँ पर लिखेंगे आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? ऐसे लिखेंगे आवारा मसीहा के लेखक या रचनाकार, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। अब दोस्तों देखिए आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब आपको तीसरा प्रश्न हल कर। दोस्तों देखिए तीसरा प्रश्न है क्या, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। यानी पहले का गा, अब क्या लिखेंगे, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, एक लाइन छोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क्या है, 1 का गा है। क्या? 1 का गा है। इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब गा है तो लहरों का राजहंस पूछा है किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ दोस्तों जो लहरों का राजहंस है वह नाटक विधा पर आधारित रचना है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस नाटक विधा पर आधारित रचना है। अगर दोस्तों अगर ये पूछ ले लहरों का राजहंस के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश जी हैं। अब देखिए दोस्तों आपका गा भी हो गया। अब चौथा प्रश्न क्या है, यानी पहले का घा, जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखे। तो जय पराजय रचना के लेखक का नाम कौन है, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर प्रश्न उत्तर संख्या 1 का क्या है, घा है। क्या? 1 का घा है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो क्या है, जय पराजय रचना के लेखक का नाम क्या है दोस्तों, श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो आप लिखेंगे जय पराजय की रचना, यहाँ लिखेंगे जय पराजय के लेखक श्याम नारायण पांडे जी
हैं। अब दोस्तों देखिए कौन है, श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में, बट मैं बता रहा हूँ इसको हाईलाइट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जो अंगा दिया गया है, राजेंद्र यादव की प्रतिष्ठा किस विधा पर आधारित रचना है। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंगा। अब देखिए दोस्तों आप इसको क्या करेंगे, राजेंद्र यादव की जो प्रतिष्ठा है किस विधा पर आधारित रचना है, तो आप बताएंगे प्रतीक्षा जो है आपका कविता विधा पर आधारित रचना है। आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम में सुंदर सुंदर हेड राइटिंग में लिखना है, तभी आपको जो एग्जामिनर होगा फुल मार्क्स देगा। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न आ गया। क्या दूसरा प्रश्न आ गया, दो का का है, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक एक रचना का नाम लिखे। तो आप लिखेंगे, अब प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे दोस्तों आप दूसरे का का यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आप प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क्या प्रश्न है दोस्तों, देखिए बोला है आपको रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे रीतिकाल के 2 कवि का नाम। तो क्या कौन कौन है, एक बिहारी है, एक केशव। तो आप लिख देंगे, पहला यहाँ पर ऑप्शन डालेंगे बिहारी, ये लेखक का नाम है दोस्तों, रचना बिहारी क्या कौन सी रचना किए हैं, सत सही। दूसरा केशव डाल के लिख देंगे आप रामचंद्रिका। अब इससे क्या होगा दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। बट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले यहाँ लेखक डाल देंगे, फिर रचना भी डाल सकते हैं, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। बट ऐसा भी सही है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका जो खा क्वेश्चन है, दूसरे खा, छाया युद्ध वादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का खा। अब देखिए दोस्तों, छायावाद युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आप डालेंगे नंबर 1, यहाँ लिख देंगे नंबर 1 क्या है, वैयक्तिकता की प्रधानता। ये आपको मालूम ही होगा, वैयक्तिकता की प्रधानता। और दूसरा क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखें, दूसरा आपका है सौंदर्य भावना। क्या, सौंदर्य भावना। हो गया दोस्तों आपका ये। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना। तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर गा, यहाँ पर डालेंगे प्रश्न उत्तर का गा, दूसरे का गा हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो आप बताएंगे आप प्रगतिवादी के युग की रचना है। क्या, जो खुशबू की शिलालेख है, यहाँ पर लिख देंगे खुशबू की शिलालेख। क्या, शिलालेख
प्रगति क्या प्रगतिवादी प्रगतिवादी युग की रचना है। बट दोस्तों आपको जो प्रगतिवादी है इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या? प्रयोगवादी के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, जो खुशबू के शिलालेख रचना है कौन सी विधा है? तो आप बताएंगे कविता विधा की रचना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, मैंने आज इस वीडियो में लगभग आपके 2 के गा तक करवा दिए हैं। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न दोस्तों आ गया है। आपको यहाँ गद्यांश दे दिया, क्या गद्यांश दे दिया आपको? गद्यांश देखिए का दिया गया है, आपको 3 ऑप्शन देगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर खा भी दिया होगा, ऑप्शन करके देता है, खा भी दिया है। आप इसमें से भी कर सकते हैं, मतलब अथवा करके दिया है खा। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, आप इसमें लिखेंगे आप। अब देखिए इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे दिया है, लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर तीसरे का खा, क्या तीसरे का खा लिखेंगे आप। प्रश्न बट दोस्तों आपको अच्छे राइटिंग से लिखना है। देखिए अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर तीसरे का खा लिख रहे हैं ना, तो 3 प्रश्न दिया, क्या 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, आप डालेंगे यहाँ पहला क्या बोला आपका, पहला बोला संदर्भ लिखने के लिए, तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ हेडिंग डालेंगे। अब लिखेंगे संदर्भ कैसे लिखेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अब लिखना है आपको संदर्भ ना, यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत, क्या प्रस्तुत एक गद्य है दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या हिंदी के, इसको आप डॉट में कर देंगे, हिंदी के भारतीय संस्कृति, क्या हिंदी के भारतीय संस्कृति, क्या भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से, क्या नामक शीर्षक से लिया गया है। इसको जो क्या करें दोस्तों, अंडरलाइन कर देंगे, क्या इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर देंगे। यहाँ इसको काले पेन से भी आप लिख सकते हैं, ताकि हाईलाइट रहेगा तो एग्जामिनर तुरंत पहचान जाएगा ये चैप्टर का नाम है। अब देखिए दोस्तों लिया गया है, अब क्या करेंगे आप, अब आपको लेखक का नाम लिखेंगे, इसके लेखक, यहाँ लिखेंगे इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसको भी हाईलाइट कर देना आपको लेखक का नाम, ताकि एग्जामिनर जो होगा दोस्तों पहचान जाएगा कि ये चैप्टर का नाम है और ये लेखक का नाम है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको संदर्भ कैसे लिखना है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप, इसमें दूसरा प्रश्न क्या है आपका, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें जो यही दिया है अंडरलाइन बोला है, ये आपको व्याख्या करना है। तो आप यहाँ डालेंगे दूसरा प्रश्न, क्या यहाँ पर दूसरा डाल के हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, क्या रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल के आपको लिख देना है। इसको आप कर लेंगे। अब तीसरा प्रश्न बोलेगा दोस्तों कैसे, तो इसमें देखिए विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, तो आप यहाँ से ढूंढ कर लिखेंगे इसमें से आंसर। तीसरा प्रश्न डाल देंगे और उत्तर लिख देंगे, क्या उत्तर लिख देंगे। तो आपको जो एग्जामिनर होगा कितने मार्क्स देगा, ये कितने मार्क्स का आपका है दोस्तों,
यहाँ पर लिखा गया होगा, ये देखिए दोस्तों 6 नंबर का है प्रश्न। आप इसमें दो दो करके दिया गया है 3 प्रश्न 6 नंबर, यानी आप पूरा लिखेंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। मैंने यहाँ तक बता दिया है, आगे मैं बता भी देता, बट वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसके कारण मैं बता नहीं रहा हूँ। बट अगले वीडियो में पूरा बता दूंगा और इसको मैं हल करवा के वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हो